इलाहाबाद में कितने कितने, मैं बोलता हूँ आप करते जाओ जरा। इलाहाबाद में, और जरा मेरे को रिप्लाई भी करो, इलाहाबाद में पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गिनो। इलाहाबाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल 9। तो एक कागज पे लिख के रखने का, टोटल कैरेक्टर 9 लिख दिया, टोटल कैरेक्टर 9। अभी रिपीटिंग वाला देखने का, क्या कोई रिपीट हो रहा है क्या? ए रिपीट होते हुए दिख रहा है, रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ए क्या लिखा? 9 टोटल कैरेक्टर्स। अभी रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ए कितनी बार ए रिपीट हो रहा है इलाहाबाद में? 4 बार। तो ए 4 टाइम्स, कॉमा, और कोई रिपीट हो रहा है क्या? और भी कुछ रिपीट हो रहा है देखो, एल ट्वाइस है ना, एल 2 टाइम्स, तो लिखा ए 4 टाइम्स, कॉमा एल 2 टाइम्स। ओके, अभी तीसरे लाइन में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो आपने लिखे नहीं, वो ए तो कवर कर लिया हम लोग ने, एल कवर कर लिया। ए और एल छोड़ के और कौन कौन है उधर इलाहाबाद में, वो लिखो नेक्स्ट लाइन में। ए हो गया, एल हो गया, ए हो गया, एच बी डी, एच बी डी लिखा आंसर। पहले क्या लिखा आप लोगों ने? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 9, रिपीटिंग ए 4 टाइम्स, एल 2 टाइम्स, देन डिस्टिंक्ट या यूनिक एच बी डी। ओके, अब क्या बोला इन लोगों ने? नहीं, पहला ए ना 18 चलो अपना, सॉरी, पहले 18 लेते फिर 19 लेते, 18। अब बोलो 18 का आंसर कितना हो गया? अभी 18 का आंसर तो मालूम पड़ेगा, फिर 19 में जाते हैं। 18 18 पहला, पहला 18 18, गलती से मैंने 19 पे गया, 18 पहला। इसका आंसर तो 9 फैक्टोरियल। क्यों 9 फैक्टोरियल? इलाहाबाद में 9 कैरेक्टर्स है इसलिए 9 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। क्यों 4 फैक्टोरियल? ए इज अपीयरिंग 4 टाइम्स इसलिए 4 फैक्टोरियल, एल इज अपीयरिंग ट्वाइस, रिपीटिंग ट्वाइस, तो 2 फैक्टोरियल, देन 19 अभी। ओके, हाउ मेनी vowels of the word Allahabad will occupy, so in how many ways vowels of the word Allahabad will occupy even places? पहले vowels ढूंढो, नंबर ऑफ vowels कितने? नंबर ऑफ vowels कितने? 4 है। ओके, सो लेट अस अरेंज देम vowels को। इलाहाबाद में 9 कैरेक्टर्स है, सो लेट मी से हियर 9 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा प्लेसेस vowel should occupy even places? How many even places are there? Number of even places 4। और कितने अपने पास vowels कितने? वो भी 4। तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गया, 4p4 दैट इज 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल हो गया। खत्म नहीं हो गया, 4 फैक्टोरियल्स। क्या वो वोवल्स यूनिक थे? क्या वो वोवल्स यूनिक है? तो उसमें कुछ रिपीट हो रहा है? क्या वो वोवल्स यूनिक थे या रिपीट हो रहे हैं? रिपीट हो रहा है, यूनिक नहीं थे, चारों ए ही थे। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 4 अलग अलग होते तो डिवीजन नहीं आता था। इसका आंसर कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 1। यहां तक समझा? कौन कौन हो गए? इवन प्लेसेस पे हो गया, सो दिस प्लेस इज ओवर नाउ, इवन प्लेसेस आर ओवर। कौन सा एक इधर लिखा है आपको थोड़ी ना मालूम है, कौन सा भी एक इधर भी लिख सकते हैं आप, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहला ए, दूसरा ए, छोटा ए, ऐसा कुछ नहीं है इधर। अभी कितनी जगह बच गई है? अभी कितनी जगह बच गई है? 5। तो 5 फैक्टोरियल आएगा, बट वो भी खत्म नहीं हुआ। क्या बचा अभी? इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा, बट 5 फैक्टोरियल में और भी कुछ बाकी है। देखो, यूनिक होता
तो 5 फैक्टोरियल करेक्ट था। 5 फैक्टोरियल यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं तो 5 फैक्टोरियल बराबर था। डुप्लीकेट है कुछ कॉन्सोनेंट में? अरे कॉन्सोनेंट में कुछ डुप्लीकेट है क्या? एल डुप्लीकेट है ना, कितनी बार है वो? 2 बार है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये इधर का आंसर हो जाएगा। और पहले का आंसर कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज 1। 1 तो मीनिंगलेस है। ओके 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। करना है आगे तो करो। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल 120। 5 factorial is 120 upon 2 upon 2 60। है क्या आंसर? 60 बी ऑप्शन। 19 के लिए बी। नाइनटीन बी। समझा नहीं समझा? मैं वापिस सारे एग्जाम्पल समझा रहा हूं। 20। चलो ये तो करो, अभी ये आना ही चाहिए, फटाफट बोलो। मैथमेटिक्स आंसर देख के पता चलता है मैथमेटिक्स में 11 कैरेक्टर है। आंसर देख के पता चल रहा है 20 में क्या क्या रिपीट हो रहा है मैथमेटिक्स में? m ट्वाइस, a ट्वाइस, t ट्वाइस। और कुछ दिख रहा है? 3 जन तो मेरे को दिख रहा है। और आंसर में भी 2 या 3 ही होने चाहिए ऐसा बोल रहा है वो। तो पहला ए ऑप्शन। 21 अ गुड क्वेश्चन। करो एक ट्राई, फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। 21 क्या क्वेश्चन है? 21 हाउ मेनी वेज द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड so that vowel occurs together? मैथमेटिक्स में क्या क्या वॉवल्स है ढूंढो। वॉवल्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड एज वॉवल्स। ए है 2 टाइम्स, ई है एंड आई है। मैथमेटिक्स में 2 ए है, एक ई है और एक आई है। एग्रीड? और क्या बोला है? वॉवल्स ऑकर टुगेदर। ऑकर टुगेदर बोला है तो क्या करने का? ऑकर टुगेदर बोला है तो क्या करने का? टुगेदर बोलने के बाद क्या करने का रहता है? मैं क्या बोलता हूँ? टुगेदर साथ में चाहिए, ग्रुप बनाने का। किसका? ए ए ई आई का ग्रुप बनाने का, वॉवल्स का। ओके लेट्स गो देयर इन वन नोट। इधर नीचे लिखता हूँ। टाइपिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, टेक्स्ट टाइपिंग करता हूँ। पहला क्या क्या है मेरे पास, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ए, सॉरी ए कॉमा ए, ब्रैकेट इज अ ग्रुप, इनका एक ग्रुप हो गया, कॉमा ई कॉमा आई, इनका भी एक पूरे का ग्रुप बनेगा। इसको कलर चॉक कलर पेन से बना देता हूँ। ग्रुप जी लिखा। ओके अब बचे हुए कैरेक्टर्स लिखता हूं मैं आगे। इनका ग्रुप बनाया। क्यों ग्रुप बनाया मैंने? बस दे शुड रिमेन टुगेदर, तो ग्रुप बनाया। आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स एम एम 2 बार है ना, एम कॉमा एम। क्यों ब्रैकेट बना रहा हूँ? ग्रुपिंग कर रहा हूँ उनको, वो भी 2 है, बाद में लगेगा वो। मैथमेटिक्स, मैथ एम ए टी एच, मैथमेटिक्स। टी भी 2 बार है, कॉमा और क्या क्या बचा? अल्फाबेट्स।
MATH, H बच गया, मैथमेटिक्स MA हो गया है, मैथमेटिक्स C बच गया और S बच गया। हो गए क्या सारे कैरेक्टर्स? मैथमेटिक्स में कितने कैरेक्टर्स है? 11 है ना? 11 हो गए क्या? गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। अब चलाओ दिमाग, क्या हो जाएगा? पहले इनका ग्रुप है तो ग्रुप इज 1 और बाकी के रिमेनिंग, तो एक ग्रुप इज 1, एक ग्रुप को मिला के, पूरे ग्रुप को मिला के 1, और बाकी को अलग अलग काउंट करना है। ये 2, ये 3, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 जन को, 8 जन हो गए, एग्रीड? ग्रुप इज 1, जिसको मैंने रेड कलर से बॉक्स बनाया, वो ब्रैकेट वाला नहीं, ब्रैकेट वाले को अलग अलग गिनना है, तो बाद में डिवाइड करेंगे उसको। तो कितना हो गया इसका? 8 फैक्टोरियल हो गया। राउंड टेबल नहीं है ये, 8 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड बाय बोलो ना इसका, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर खत्म नहीं हुआ है पूरा। क्यों 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखा? तो दिखा देता हूं आपको क्यों लिखा मैंने। इस ये 2 बार है ना, ये 2 है, इसकी वजह से ये 2 फैक्टोरियल लिखा। ये 2 T है, इसके वजह से ये 2 फैक्टोरियल लिखा। सर ए भी 2 बार है, और उसको एक ग्रुप बना है ना, तो वो पूरा मिला के एक ही है, तो फिलहाल वो नहीं देखना है। फिलहाल इतना हो गया, ये समझ में आ गया कि देखो फाइनल आंसर नहीं है, यहां तक समझ में आ गया? एक पार्ट हो गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल किसका है? MM का है। एक 2 फैक्टोरियल किसका है? TT का है। अभी तक A का बाकी है, करेंगे वो भी। एक पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? इस वोवल में कितने वोवल्स है? टोटल वोवल्स कितने हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल आएगा उसका। अगर यूनिक होते तो आंसर 4 फैक्टोरियल आता था, बट क्या इधर कोई वोवल रिपीट हो रहा है? तो कोई वोवल रिपीट हो रहा है? हाँ है ना, मैं जवाब दो ना रे यार, मैं इतना इधर से मेहनत कर रहा हूँ। ए रिपीट हो रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फाइनली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आ गया? इस ए के वजह से ये 2 फैक्टोरियल आ गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। This is one part of the answer. This is another part of the answer. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो अभी, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, सॉरी रेस टू 3 हो जाएगा। देखते हैं अभी आंसर। कोई डाउट अभी?
अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को अच्छा लगा। आप जनरली 8 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करके खत्म कर देते, बोलते थे ये 2 बार है, m 2 बार है और t 2 बार है, 2 फैक्टर। वो किधर है, ग्रुप बनाया था, उसको बाद में देखना है ग्रुप को अलग से। ग्रुप में 4 कैरेक्टर्स होते हैं, कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे, बट देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ, इन अ ग्रुप देयर इज अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप है a का, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट, कोई डाउट? नेक्स्ट, अभी कितने तक बोले थे मैंने करने को? 25 तक बोले थे ना, 25 तक बोले थे, यस। चलो नेक्स्ट 22, ये तो फटाक से हो जाना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड? अगर फैक्टोरियल में नहीं आंसर दिया तो आंसर निकालना पड़ेगा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स। अरेंज में 7 कैरेक्टर, एंड देन क्या लिखने का पहला लाइन? टोटल कैरेक्टर्स 7, रिपीट कैरेक्टर्स A ट्वाइस R ट्वाइस, तो फाइनल आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी क्या आंसर आएगा उसका? 7 फैक्टोरियल अपॉन, बोलो ना रे, अपॉन कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज ओनली 2, तो मैं 2 ही लिखता हूं, इनटू 2। 7 factorial, if I'm not wrong, 5040, रट्टा मारा हुआ है मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5040, कैलसी ले लो और डिवाइड करो। 5040, अगर रट्टा नहीं मारा है तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 7 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल विच इज 4। somebody gave me answer, I'm writing that answer, मैंने नहीं किया। डिवाइड करके देखो, 4 बराबर है 1, 4 2 8 बराबर है, देन 4 6 24, करेक्ट है, 0 1 2 6 0। चलो हो गए 22, तो खत्म करना है अपन को। ये करो अभी 23, फटाफट करो 23। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट 2 आर कम टुगेदर, 2 आर कम टुगेदर, कम टुगेदर, तो क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, किसका? आर का ग्रुप बनाएंगे। 7 कैरेक्टर है, बट हम लोग ने आर का ग्रुप बनाया, 7 कैरेक्टर है, हम लोग ने आर का ग्रुप बनाया, तो कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल हो गया। आर ग्रुप में तो उसको रिपीट में नहीं पढ़ेंगे, और कितने कैरेक्टर रिपीट हो रहा है दूसरा अदर देन आर का तो ग्रुप बनाया हम लोग ने। समझा कि नहीं समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? 6 फैक्टोरियल आगे डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ग्रुप में कौन है? आर। वो लोग प्लेस चेंज करेंगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों आर ही है, तो बच गया उतना ही। क्या आंसर आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो आंसर आता है वो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 डिवाइडेड बाय 2, 360। समझा कि नहीं समझा? समझाना पड़ेगा वापस। ग्रुप में 2 जन है तो 2 फैक्टोरियल करना चाहिए था, तो दोनों अल्फाबेट सेम ही है ना, तो 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं हो गया, 360। नेक्स्ट 24 करो। 2 hours do not come together। कॉमन सेंस है तो आंसर रेडी है, आपके पास तैयार आंसर है। क्या करो? पहला जो है ना, बाकी तरीके से भी कर सकते हैं। इसका आंसर अरेंज कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, इसका आंसर कितना आया था?
22 का 22 का आंसर कितना आया था? मेरे पास नहीं है ना रे, जरा बता दो ना। 1260 आया था, बराबर है। तो वो ऑल अरेंजमेंट था, और इधर आर टुगेदर का आंसर आ गया। सॉरी, आर टुगेदर का आंसर, इसका कितना आंसर आया? 360। तो 1260 माइनस 360 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 900। हाँ, बाकी वैसे कर ही सकते, ना नहीं है। बाकी तरीका क्या है? दो आर का बीच में ये है, तो एक आर ले लो, एक आर को बाजू में रखो, बाकी जन को अरेंज करो, फिर वो ग्रुप में गैप में डाल दो आर को, वो भी कर सकते हैं। दैट इज अनदर वे। ये करके सेकेंड वे करके चाहिए, कैसा बता रहा हूं मैं। मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं इसका करने का। एक ये जो भी बताया वो माइनस करके करो, और 2 रास्ते हैं। आंसर सेम ही आएगा, 900 ही आएगा। करे क्या डिस्कस कि नहीं? मैं जनरली मल्टीपल आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, वेज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नेक्स्ट, कुछ बोल नहीं रहे। एस वाला हाँ करता हूं मैं, चलो एक और वे से करके बताता हूँ। 25th करो एक। कैन बी अरेंज सच दैट 2 R's and 2 A's comes together। 2 R and 2 A's come together। अभी ये तो आना चाहिए। R का भी ग्रुप बनाओ, A का भी ग्रुप बनाओ। 2 R का ग्रुप बनाया, एक हो गया। 2 A का ग्रुप बनाया, एक हो गया। बचे हुए सारे। आई डिस्कस वन मोर। किसका? 23rd का ना? नहीं, 24th का। वन मोर मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये करो। आ गया क्या इसका आंसर? अरे फटाक से आना चाहिए, इतना टाइम लगा रहे तुम लोग। ग्रुप बना लिया ना? कितने बजे? 5 फैक्टोरियल, खत्म। आगे कुछ नहीं होगा। वो दोनों सेम सेम ही है, ए तो उन लोग आपस में चेंज नहीं कर सकते, या चेंज भी करते बोलेंगे, चेंज नहीं कर सकते इनफैक्ट। और आर आर है तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 120। तो आंसर इज ए 120। अरेंज वाला डिस्कस करता, देखो जिसको समझता है वो ले लो अरेंज। Let me write the word arrange। अरेंज वर्ड लिखा। इसमें एक आर को रख दो, क्योंकि दोनों आर साथ में नहीं आना चाहिए। एक आर पेंडिंग रख दो, इसको पेंडिंग रखा, इसको नहीं लेते। बाकी जन को अरेंज करते। कितने जने हो? एक आर को बाजू में रखा, कितने जने? 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टोरियल। क्या ये फाइनल आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल? नो। अपॉन 2 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर नहीं है। किसके लिए 2 फैक्टोरियल? किसकी वजह से 2 फैक्टोरियल? एक आर तो बाजू में रखा है ना आपने। हेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? अब अपने पास अरेंजमेंट में क्या क्या है? अपने अरेंजमेंट में हम लोग ने अरेंज किया है। एक आर नहीं लिया, बाकी सबको अरेंज किया है। एक सेकेंड, वेयर इज पेन? कर्सर मूव नहीं हो रहा है। अभी हम लोग ने क्या अरेंज किया? ए, एक आर लिया था अपन ने, ए एन जी
ई इतना अरेंज किया, फिर एक और क्या डालना है आर। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वो आर इस आर के बाजू में नहीं आ सकता है, किधर किधर आ सकता है, इधर आ सकता है क्या, यस। ये पहले स्पेसेस दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है मेरे पास, उसमें से मगर आर जो है, जो आर डालने का, वो इस आर के बाजू में नहीं आ सकता है, तो इधर नहीं आ सकता है और इधर भी नहीं आ सकता है। कितनी जगह बचे उसके लिए, कितनी जगह बच गई, 1 A2 A3 A4 और A5। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल कितना आंसर है, 6 फैक्टोरियल कितना है, 720 है। अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, कितना आंसर आया, इसका आंसर कितना आया 360 इंटू, इधर से 5 और जगह है ना, तो इंटू 5, कितना आंसर आ रहा है अभी, आ रहा है क्या, तो मैंने फिर कुछ गलती किया कैलकुलेशन, कितना आंसर आ रहा है 360 इंटू 5, नहीं आएगा आंसर, ज्यादा हो जाएगा ना, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करते हैं अनदर मेथड, आएगा ऐसा भी कुछ आएगा, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आएगा ऐसा भी मेथड से आएगा, कुछ कहीं कैलकुलेशन में मेरा कुछ गलती हो गया, डबल हो गया ना, हाँ एक और डिवाइड बाय 2 आएगा, अभी आर आने के बाद 2 आर हो गया ना, ये आर डालने के बाद 2 आर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हेलो, 1800 एक डिवाइड बाय 2 रह गया, क्यों, अभी तक एक ही आर था, दूसरा एक आर आ गया अभी, उसका भी तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, अब तक एक ही आर था, अब दूसरा आर आ गया बीच में, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ गया 900, हो गया, समझा कि नहीं समझा क्या बोला, इधर ये 2 फैक्टोरियल किसका लिया था आपने, 2 फैक्टोरियल ए के वजह से लिया था ना, एक ही आर था, अभी जो दूसरा आर डालेंगे आप तो डबल आर आ गया आपके पास, उसका डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, हो गया, थैंक यू, संडे टेस्ट है, बाय बाय।